हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो ट्यून। आज का टॉपिक है वीकेंड एनर्जी अपडेट। तो सैटरडे और संडे की आपकी एनर्जी अपडेट देख लेते हैं। 4 पाइल्स हैं, लेफ़्ट टू राइट ए बी सी डी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइस। डायरेक्टली आपने जो पाइल चूज़ किया है या जो क्रिस्टल आपने चूज़ किया है इंट्यूटिवली पिक करके उस पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाइल ए, ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज जिसने भी चूज़ किया है। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। रोज क्वार्ट्ज चूज़ करने का मतलब ही मुझे ये लग रहा है कि बहुत सेल्फ नर्चरिंग जोन में है आप। यू आर manifesting, thinking about yourself, putting yourself first, taking care of yourself, working out, exercising regularly, keeping your mind and head in the right place. So being at peace, taking rest when needed, clearly saying yes or no, whatever you want. Usually आप थोड़े से people pleasing करते होंगे, agree or not. मे भी ज़ोर से बोलते ज़रूर रहोगे दैट इट डजेंट मैटर इफ़ लोग क्या कहते फ़र्क नहीं पड़ता, या जो मैं चाहता हूँ वो मैं हमेशा कहता हूँ, बट आई डोंट रियली थिंक दैट इज़ वॉट यू ऑलवेज डू। थोड़ा सा आप में पीपल प्लीजिंग मतलब नहीं कैसे बोलने वाली एक ये बात थी। तो अभी यू आर मोर लाइक नहीं, आई एम गोइंग टू डू थिंग्स विच आर गोइंग टू मेक मी हैप्पी एंड यू डूइंग दैट। सो वेरी 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 नाइस। सेल्फ लव अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं आप। मे बी पावर ऑफ अफर्मेशंस पता चला है आपको रिसेंटली, या आप ऑन ऑफ रहे हैं। अगेन यू स्टार्टेड राइटिंग और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स और ग्रैटिट्यूड बुक जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वेरी नाइस। चलिए और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए देखते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आई एम गोइंग टू से दैट एक सिचुएशन इज़ टर्निंग इन योर फेवर। एनी सिचुएशन विच वॉज आपको लग रहा था कि आपके अगेंस्ट या साथ रहेगा या नहीं, आप कंफ्यूज थे कि किस वे में दैट थिंग इज़ गोइंग टू टर्न अराउंड। तो बहुत अच्छी बात है दैट ऐसा लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर वॉट एवर दिस थिंग इज़। ये एक लीगल केस हो सकता है, ये एक फॉल्स एलिगेशन हो सकता है एट वर्क प्लेस, फैमिली मेम्बर से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप मतलब इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये वाली चीज़ सामने क्लियरली आ रही है बिकॉज दर इज़ नो प्रॉपर एविडेंस। इसके अलावा आई सी यू वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद समवन। मोस्टली ये एक न्यू बिजनेस वेंचर लग रहा है। दिस कैन ऑल्सो मीन अबाउट स्टार्टिंग ए न्यू आइडिया, एनी आइडिया, ब्लूमिंग, बडिंग। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड येस, यू आर सक्सेसफुल इन वॉट एवर यू आर डूइंग। इन जनरल बहुत तेज़ी से चीज़ें आपके पास आती हुई नज़र आ रही हैं। इट कैन बी अपॉर्चुनिटीज़, इट कैन बी मनी, इट कैन बी वर्क विच वॉज स्टक, it can be anything, but things are basically gaining acceleration and motion with a lot of speed. lightning bolt speed से चीज़ें आपके पास आती हुई मुझे दिख रही है। हम और एक गाइडेंस मैसेज टाइप बोलेंगे, निकाल के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। पाइल ए, पाइल ए, पाइल ए, लेट अस सी, लेट अस सी, लेट अस सी। नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ये कार्ड देखिए गाइस, इतना प्रिटी है, दिस इज़ सो प्रिटी। नाइट ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि यू आर एक मैंने कहा ना ये वाला कार्ड आपके लिए, सॉरी दिस वन। चीज़ें गति, बहुत तेज़ गति से आपके लिए आ रही हैं। सो दिस कैन ऑल्सो मीन कि जिस स्पीड से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लव इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, मे बी उससे जल्दी, आपके एक्सपेक्टेशन से जल्दी लव आपके एक विजन या एक प्रपोजल, लव या बिजनेस प्रपोजल आपके लिए आ रहा है। तो थिंग्स आर गेनिंग मोशन एंड एक्सेलरेशन। तो बी प्रिपेयर्ड because everything is going to be nice, everything's Christmassy any which ways, dreamy, beautiful, happy endings are. So yes, very nice weekend for you. Enjoy. Thank you for watching pile A. Let us move to pile B. Hello pile B, अगर आपने ये beautiful amethyst crystal choose किया है, let us see your cards. वेरी नाइस। अच्छा, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का ये वीकेंड सैटरडे या संडे, या सैटरडे एंड संडे दोनों दिन आपके जो सिग्निफिकेंट रोमांटिक पार्टनर हैं उनसे आपका रीयूनियन हो सकता है। मे बी 10-12 दिन से नहीं मिले, किसी किसी के लिए 6 मंथ्स भी लग रहा है। सो आप मिल रहे हैं उनसे, यू यूनाइटिंग विथ योर पार्टनर, एंड इन जनरल दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू।
या आपके पार्टनर के साथ रोमांटिकली भी हो सकता है, या इन जनरल आपका दुनिया को देखने का नज़रिया या सिला जो हम बोलते हैं लाइक आई साइट है, जो यू आर सीइंग वर्ल्ड इन अ न्यू आई साइट एंड न्यू वे नाउ. सो दैट्स वेरी नाइस. मैं कहूँगी कि बहुत प्लेफुल और डिटरमाइंड और करेजियस एनर्जी में है एट दिस पॉइंट. सो बहुत अच्छी बात है. और मे भी आपका जो रोमांटिक पार्टनर है उनसे आप कुछ बात कर रहे क्लियरली, टेकिंग थिंग्स सीरियसली वन स्टेप अहेड, इस टाइप का कुछ हो सकता है. दिस कैन ऑल्सो मीन फॉर बिजनेस. एंड अगर एक न्यू पर्सन है लव लाइफ में आपके, जिस किसी के लिए भी एक न्यू पार्टनर है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है उनको देखे कि ओ माय गॉड कितनी प्योर एनर्जी, लाइक बचपन में किंडरगार्टन प्राइमरी में यू हैव crushes kind of a thing where girls and guys are attracted to each other, and it's just so pure, love in general. When you see a child's love for anyone, it is so pure. So आपको इस kind of energy आएगी and you're like, wow, this is so cute, this is so pure, this is so nice, yes I want to move forward in this direction. and आपको vibes भी अच्छी लग रही हैं. दिस कैन ऑल्सो मीन अ स्टार्टिंग ऑफ अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप. नॉट नेसेसरी कि ये आपका एक रोमांटिक वे में ही हो, ये फ्रेंडशिप वे में भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए. लाइक मैं कहूँगी 60% लोगों के लिए रोमांटिक, तो 40% लोगों के लिए दिस इज़ इन अनदर वे. एनी रिलेशनशिप्स दैट यू आर फॉर्मिंग, या यू कैन ऑल्सो मीट विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड, रीयूनियन हो रहा है, या आपको शादी के लिए ब्राइड्समेड बनने के लिए कह रहे हैं वो, इस टाइप का कुछ. सो गुड टाइम्स. Maybe there you meet somebody new, anything of that sort can happen. So very great, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए. चलिए ये डेक में से अभी एक और आपके लिए हम गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं. लेट मी शफल. एक कार्ड निकालेंगे हम जस्ट लाइक वी डिड फॉर पाइल ए. ओके, द चैरियट. ब्यूटिफुल कार्ड्स, वेरी नाइस. मैंने कहा ना कि नई और अच्छी चीज़ें आपके पास आती हुई दिख रही हैं. इसका ये मीनिंग हुआ कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, ब्रॉडर विजन, एंड इन जनरल स्पीड पकड़ रही हैं चीज़ें. यू आर शोइंग अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन. तो आप जिस भी चीज़ के लिए बात कर रहे हैं या लोगों से इन जनरल कनेक्ट कर रहे हो, आपका जो व्यू पॉइंट है आप बहुत क्लियरली पुट फोर्थ कर रहे हो, और आप काफ़ी डिटरमाइंड है इन एनी टास्क, एनी एक्टिविटी, एनी थिंग दैट यू आर डूइंग. तो बहुत अच्छा वीकेंड लग रहा है आपके लिए, फ्रूटफुल लग रहा है एनी विच वेज. सो वेरी नाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल बी. लेट अस मूव ऑन टू पाइल सी. हेलो, जिसने भी ग्रीन एवेंचुरिंग ब्यूटिफुल क्रिस्टल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके क्या कार्ड्स हैं. वीक ना थोड़ा सा टफ और रफ रहा है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज काफ़ी लोगों ने मे बी एक सिचुएशन हैज़ मेड यू फील पावरलेस, और मे बी लाइक आपका जो पोटेंशियल है आपको पकड़ के रखा जा रहा है, एंड यू दे नॉट पीपल, बॉस, होम, फैमिली मेम्बर्स. ऐसा आपको लग रहा है कि दे आर टाइंग यू डाउन सिचुएशंस, दे आर नॉट लेटिंग यू लिव या बिहेव इन अ वे दैट यू वांट, टू मेक डिसीजंस इन अ वे दैट यू वांट. बट मैं एक चीज़ बोलूँ, ये ज़्यादा आप सेल्फ विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं. इतनी बुरी सिचुएशन है नहीं जितना आप पोर्ट्रे कर रहे हैं. व्हेन यू आर टॉकिंग टू फ्रेंड और कैचिंग अप टू समवन एंड ओल्ड acquaintance, you're like, yeah, this you're trying to show you as a victim, which you are not really that big of a victim. yes, थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज़ एंड नाइंसाफ़ी मुझे क्लियरली होते हुए दिख रही, बट इट्स नॉट दैट बैड एज यू शोइंग, इज़ वॉट आई एम सेइंग. सॉरी अगर ये सुनने में बुरा लग रहा है, या अगर आपको लगता है आपका सिचुएशन इज सो बैड, बैठ के रिकन्सिडर करो एंड थिंक. डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि इट्स नॉट एज बैड एज यू थिंक इट इज़. इसके अलावा आपको लग रहा है कि यार पैसा नहीं बना रहे, इसके लिए भी आप सेल्फ विक्टिमाइज कर रहे हो अपने आप को. क्योंकि एक चीज़ है कि आपको लग रहा है मे बी यू ओवर स्पेंट इन द पास्ट फ्यू डेज, इन दिस मंथ. आपने मे बी EMI पे कुछ उठाया है, फ़ोन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, और इन जनरल समथिंग दैट यू डिड नॉट रियली नीड, या आप उससे आधे बजट में भी ले सकते थे कुछ. आपको इस टाइप का लग रहा है ना, आपने ओवर स्प्लर्ज किया है, या फ्रेंड्स के साथ गए थे एंड देन यू गिवन अ पार्टी वेयर यू ओवर स्प्लर्ज, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी. हम बोलते मैं हैंडल कर लूँगी, आई एम गोना पे, ड्रिंक्स ऑन मी, समथिंग लाइक दैट. एंड देन वो बहुत ज़्यादा हो गया था, आप खुद हिल गए थे. बट देन
कि इज्जत ना हटे नाक ना कटे वाली बात होती तो देन यू हैंडल इट ऑल बाय योरसेल्फ, जबकि आप क्लियरली हेल्प मांग सकते थे या चीज़ों को दूसरे वे में भी हैंडल कर सकते थे, विच यू डिड नॉट. सो देन नाउ यू पेइंग अ प्राइस फॉर इट. ये वाली एक बात है. एंड इसके अलावा काफ़ी सेलिब्रेशन, मस्ती, रीयूनियंस दिख रहा है. वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया टाइम लग रहा है. इन जनरल नवंबर से शादी सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो दिसंबर है, मंथ एंड भी है, तो डेफिनेटली शादी सीज़न, क्रिसमस है. सो शादी सीज़न लाइक सेलिब्रेशंस दिख रहा है, किसी की एंगेजमेंट, शादी, इन जनरल पार्टीज़, सक्सेस स्टोरीज, न्यू वेंचर्स, इस टाइप का कुछ आपके फैमिली फ्रेंड्स, लाइक 3-4 इवेंट्स जैसे हो रहे हों बैक टू बैक, लाइक कुछ कुछ दिन में आप जा रहे हैं, लाइक ऑल ऑफ दिसंबर. इफ़ यू रिकैप इन ऑल, तकलीफ़ और तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट एंड फीलिंग डिसएम्पावर्ड एंड ओवर स्प्लजिंग के अलावा इट इज़ लाइक अ गुड टाइम ऑफ सोशलाइजिंग विद पीपल. बहुत बढ़िया लग रहा है. और हाँ, मुझे ये भी लग रहा है कि सोशलाइजिंग करते वक्त जब लोग आपसे बात कर रहे हैं ना, व्हेन दे आर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू यू, जैसे मैं अभी थोड़ा सा अटक रही थी बोलने में, आपको ऐसा लग रहा है कि यार आई डोंट नो हाउ टू पिक अप अ कॉन्वर्सेशन. आप थोड़ा सा ऐसे अटक रहे हैं, या इवन इफ़ यू हैव ग्रेट फ्लुएंसी इन एनी लैंग्वेज दैट यू स्पीक, तभी आप कर रहे हैं या यू नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड्स. तो मैं बोलूँगी कि सोशल एंग्जाइटी इज़ अ रियल थिंग एंड आई डील विद इट टू. इट्स ओके, बट उसको डोंट मेक इट एज अ बिग डील, क्योंकि यू वॉन्ट टू इन्जॉय द टाइम व्हेन यू आर आउट विथ पीपल एंड इन सोसाइटी. एज मच एज लाइक इट और नॉट, यू हैव टू डील विथ पीपल, राइट? तो जस्ट कीप योर कूल एंड ट्राई टू टॉक नॉर्मल. एक्स्ट्रा फास्ट, स्लो या अलग टाइप ऑफ वर्ड्स चुनने की ज़रूरत नहीं है, यही बोलूँगी मैं. जस्ट मुझे ये फील हुआ तो मैं बोल रही हूँ. चलिए अब गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं हम ये वाले डेक से, जैसे कि हमने दूसरे पाइल्स के लिए भी किया है. एक सेकेंड, एक कार्ड निकालती हूँ. क्या आया क्या आया क्या आया? डेथ. कार्ड देख के डरने की ज़रूरत नहीं गाइस. डेथ का मतलब नॉट लिटरल डेथ. डेथ मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन और पर्जिंग का टाइम आ रहा है बेसिकली. ये एक्चुअली आप देखा जाए तो बहुत बढ़िया कार्ड होता है, क्योंकि आपकी पर्जिंग, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका चेंज दर्शाता है. सो डरिए मत इफ़ समबडी डजंट नो व्हाट डेथ मीन्स इन टैरो कार्ड्स. एंड मैं ये कहूँगी कि जो मैंने कहा ना, आप विक्टिमाइज्ड और डिसएम्पावर्ड फील कर रहे हैं, डेफिनेटली वो सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं. यू आर सीइंग योर सेल्फ एंड योर सिचुएशन इन न्यू लाइट, एंड देन यू रियलाइज दैट ओके, सिचुएशन इतनी भी ख़राब नहीं है. तो जो आपके अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, या आपको कंपल्शन लगा था कि नहीं यहाँ मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ रहा, यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरे को, या वट था कि इतना पैसा खर्चा करना था, या नहीं यार ये चीज़ मुझे, ये ब्रांड या इतना बड़ा ही चाहिए, आई एम नॉट गोना डिग्रेड और डाउनग्रेड. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. यू हैव टू सी योर बजट एंड यू हैव टू सी योर एक्सपेंसेस, एंड उस हिसाब से आपको एक्सपेंस या खर्च करना चाहिए. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो ये वाली चीज़ मोस्टली आप सीख रहे हैं, मैं कहूँगी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है आपके लिए. सो गेटिंग आउट ऑफ इट, एंड या better things, nice opportunities coming for you very soon. Thank you for watching pile C. Hello pile D, जिसने ये लास्ट पाइल चूज़ किया है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल, ये ब्यूटिफुल क्लियर क्वार्ट्स. काफ़ी क्लैरिटी आपके दिमाग में एनी विच वेज. मुझे ऐसा लग रहा है सॉर्टेड इंसान हैं आप लोग जो जिसने ये पाइल चूज़ किया है. चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं. ओहो, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. 222, आपको नंबर 222 बहुत दिखता होगा, या नंबर 4 दिखता होगा, या इस टाइप का कुछ दिखता होगा, या बिल नंबर होता है, ऑर्डर नंबर होता है, लाइक एंड में 224 हो, या नंबर 4 हो इन जनरल, इस टाइप का कुछ, या 224 ऐसा भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये वीक में. इफ़ यू सी समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ अ गुड साइन फॉर यू, मतलब पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ है. इन जनरल मैं कह रही हूँ ये दिखता होगा आपको. एंड मैं कहूँगी कि आप थोड़े से कन्फ्यूजन के स्टेट में हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग करने को नहीं आ रहा है. ज़्यादा चॉइसेस दिए हुए हैं और क्या सही है क्या गलत है इस टाइम पे आपको लग रहा है. आपको इंट्यूशन भी सही से वर्क नहीं कर रहा है टू मेक अ डिसीजन. मोस्ट प्रॉबली ये एक रोमांटिक चीज़ लग रही है मुझे. भाई क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, शादी सीज़न है, तो वैसे भी हम कह सकते हैं लव इज़ इन दी एयर. तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी आप यू आर अ लिटिल स्कैर्ड बोल सकते हैं, या थोड़ा आप हर चीज़ हर फैक्टर कंसिडर करके सोच रहे हैं फॉर एन लव ऑफ़र और अ बिज़नेस ऑफ़र जो आपकी तरफ आया है.
मोस्टली लव लग रहा है यहाँ पे। मैं कहूँगी 73-75% लोगों के लिए लव है, बाकी लोगों के लिए बिजनेस या कोई दूसरा एक वेंचर का एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप मे बी पास्ट एक्सपीरियंसेस या आपकी प्रेजेंट प्रायोरिटीज़ या फ्यूचर गोल्स के चलते आप सोच रहे हैं कि आपको इस चीज़ में पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, बट क्या है ना कि मन लग गया है ना, तो एकदम से ना भी नहीं कहा जा रहा है, यहाँ दिक्कत है। तो मैं ये कहूँ कि बिज़नेस स्टार्ट करने की बात है या लव प्रपोज़ल है, जो भी है, इसका आउटकम बहुत सही लग रहा है। मतलब आप एकदम अगर बिज़नेस है तो सक्सेस हिट कर रहे हैं, लाइक विद इन 1 कमिंग ईयर 2023 के अंदर ही आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया टर्नओवर, या हिट बिग ऐसा टाइप का कुछ लग रहा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन। या अगर लव है तो मे बी यू इवन गेटिंग मैरिड 1 साल के अंदर ही, क्योंकि यू आर सो डैम श्योर और सब एवरीथिंग्स टच वुड वर्किंग सो गुड फॉर यू ऑल। या आपका एंगेजमेंट या समथिंग एकदम पक्का पक्का हो जाता है, लाइक you've gone official, like on media, social media, everybody knows about it, your parents are cool about it, you started hanging out at each other's place, इस टाइप का कुछ something dead serious हो रहा है ना। तो so whatever it is, इसका जो आउटकम है ना, ये मेरे को बहुत बहुत बढ़िया दिख रहा है। इन जनरल आपका वीक अगर थोड़ा सा सैड और डाउन रहा है तो वीकेंड इज़ गोइंग टू गो गुड, और अगर वीकेंड पे आपको इस टाइप का कोई भी डिसीजन लेना है तो ये मुझे पॉजिटिव और अच्छा ही नज़र आ रहा है। और हम एक ये दूसरे डेक से गाइडेंस मैसेज देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। लेट अस सी क्या आ रहा है। लेट मी जस्ट पुल आउट वन कार्ड फॉर यू गाइस। क्वीन ऑफ कप्स, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स है ये डेक मुझे बहुत पसंद है गाइस, मुझे हर डेक पसंद है, ये डेक भी बहुत पसंद है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फाइन। तो काफ़ी, हाँ, जैसा कि ये इस चीज़ के लिए ही आया है, मैं कहूँगी कि आप काफ़ी इमोशनल हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको ना इमोशनली सिक्योर रहना है। यू डोंट वांट पीपल टू टेक एडवांटेज ऑफ यू अननोइंगली, या हमेशा पीपल हैव बैकस्टैब्ड यू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो आपको काफ़ी ख़राब लगता है। यू लाइक नाउ आई एम नॉट गोना लेट दैट हैपन, ये रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर हमको कंटिन्यू नहीं करना है, ये सोचते हैं आप। तो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू से दैट आप ये जो अटक के सोच रहे थे वो, बट मैं ये कहूँगी कि काफ़ी आप कंपैशन भी दिखाना, सी यू आर स्कैर्ड टू ओपन अप, बट देन आप ऐसे रूडली रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, बिकॉज यू नो दैट सामने वाला को कैसा फील होगा, बिकॉज यू हैव बीन इन अ प्लेस वेयर you have been rejected or rudely been talked to, so you know that even if you want to say no, you have to be polite with it, so you're showing a lot of compassion within you, बहुत warmth दिखा रहे हो, बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को when they talk to you, they feel like oh my god, she or he is so kind hearted and so soft spoken and so cute। काफ़ी लोग, आप लोग बहुत क्यूट लग रहे हैं मुझे, लाइक योर अपीयरेंस, एंड पीपल ऑलवेज से दैट यू आर क्यूट, यू आर वेरी क्यूट एंड यू आर सो काइंड, इस टाइप की चीज़ें। पीपल पुल योर चीक्स, यू आर लिटिल राउंड ऑन द चीक्स, नॉट लाइक बॉडी फ्रेम, मे बी मुँह किसका बहुत गोल और ऐसे गाल गुप्पू से होते ना, इस टाइप का कुछ मुझे लग रहा है। या रिसेंटली सम ऑफ यू ऑल हैव गेन वेट इन द फेस, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, लुकिंग क्यूट, पिंक रेस्ट लश चीक्स लग रहे हैं, विंटर में जैसे एक थोड़ा एक फट के भी हो जाता है ना समटाइम्स, समथिंग लाइक दैट। So very nice time, take care, stay hydrated all of you all, and thank you for watching। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कई सजेशंस दीजिए, कैसा लग रहा है वीडियो वो डालिए, कुछ और वीडियो आइडियाज़ हैं वो बताइए। आई विल ट्राई अपलोडिंग कंसिस्टेंटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय।